प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय दर्शन में जैन दर्शन के अंतर्गत स्यादवाद या अनेकांतवाद के सिद्धांत की हम चर्चा कर रहे हैं। स्यादवाद या अनेकांतवाद के सिद्धांत के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को एक दृष्टिकोण का ज्ञान मिलता है, क्योंकि वस्तु जो है उसमें अनेक गुण पाए जाते हैं। वस्तु के जो है अनेक धर्म होते हैं, अनेक गुण जो है देखने को मिलते हैं। वस्तु में अनंत धर्म होते हैं और हम सामान्य रूप से कहते हैं अनंत धर्म कम वस्तु। ये वस्तु एक है परंतु उसके गुण अनेक हैं। और मानव की बुद्धि बहुत सीमित होती है और मानव की बुद्धि सीमित होने के कारण उसके किसी एक दृष्टिकोण का ज्ञान वो जान पाती है। जो संपूर्ण ज्ञान जो प्राप्त किया जा सकता है वो साधारण मनुष्यों के द्वारा या सामान्य मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि साधारण मनुष्य जो है किसी दृष्टिकोण विशेष से ही वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं। और ये जो आंशिक ज्ञान होता है, ये जिसे हम एकांगी ज्ञान कहते हैं, इस आंशिक ज्ञान को या एकांगी ज्ञान को ही जैन दर्शन में नय के नाम से जाना जाता है। नय जो कहा जाता है वो आंशिक ज्ञान एकांगी ज्ञान है, जो वस्तु के किसी गुण का ज्ञान जो है किसी स्थान विशेष में या किसी काल विशेष में जो है बतलाने का प्रयास करते हैं। हम इसको सार्वभौमिक रूप से स्थापित नहीं कर सकते हैं। एक काल विशेष में या स्थान विशेष में हुई उसका जो है एक दृष्टिकोण के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये जो ज्ञान होगा हमारा वो आंशिक ज्ञान होगा, एकांगी ज्ञान होगा, जिसे हम सापेक्षिक कहते हैं। निरपेक्ष ज्ञान नहीं, वरन एक समय विशेष में या एक काल में पाए जाने वाला जो ज्ञान है वह जो है क्या कहलाएगा, जो आंशिक ज्ञान होगा उसे हम नय के नाम से जानते हैं। नय पूरी वस्तु को न समझकर उस वस्तु के अंश को समझने का प्रयास करता है। नय से तात्पर्य क्या है कि पूरी वस्तु को न समझकर जो उसके अंश को जो समझने का प्रयास किया जाता है, उसके जो है भाग को जो समझने का प्रयास किया जाता है, उसे ही हम नय के नाम से जानते हैं। नय किसी वस्तु को समझने का दृष्टिकोण है। नय का तात्पर्य क्या है, किसी वस्तु को समझने का दृष्टिकोण है। और जैसा कि हमने सप्तभंगी नय के अंतर्गत जो है 7 प्रकार के परामर्शों की बात की कि अलग अलग दृष्टिकोणों से किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, उसी प्रकार से ये जो नय माने गए हैं ये भी 7 प्रकार के होते हैं। नय जो है, जो एकांगी ज्ञान है, जो आंशिक ज्ञान है, इन नयों को भी 7 प्रकार से विभाजित जो है दर्शन के अंतर्गत जैन दर्शन में किया गया है, जो विभिन्न प्रकार है। जैसा कि हम देखेंगे कि पहला जो है नैगम नय है, दूसरा संग्रह नय है, तीसरा जो व्यवहार नय देखने को मिलेगा, चौथा ऋजु सूत्र नय है, पांचवा शब्द नय है, छठा समाधिरूढ़ नय है और अंतिम एवं भूत नय। ये 7 प्रकार के परामर्श है, 7 प्रकार के जो दृष्टिकोण है जिन्हें विभिन्न नामों के द्वारा जाना जाता है। ये आंशिक ज्ञान है, एकांगी ज्ञान है, एक दृष्टिकोण विशेष का ज्ञान है। तो नैगम नय का तात्पर्य क्या है या संग्रह नय का तात्पर्य क्या है, इसके अंतर्गत हम जो है एक एक नय के बारे में जो है जानकारी लेंगे कि नय तो 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के परामर्शों की भांति जो है नय भी जो है 7 प्रकार के होंगे। और ये नय जो है नैगम नय है, संग्रह नय है, व्यवहार नय है, ऋजु है नय है, शब्द नय है या समाधिरूढ़ नय या एवं भूत नय है। इनके संदर्भ में एक एक नय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे नैगम नय के संदर्भ में ही करेंगे कि नैगम नय क्या होता है। देखिए, ये किसी क्रिया के प्रयोजन से संबंधित होता है। जो गति होती है, जो क्रिया होती है, उसके प्रयोजन से संबंधित होता है, जो उस क्रिया में अंतर्निहित देखने को मिलता है। नैगम नय से तात्पर्य क्या है कि जो गतिशीलता, किसी क्रिया में जो गतिशीलता देखने को मिलती है, ये किसी क्रिया के प्रयोजन, उस क्रिया का प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उससे जुड़ा हुआ होता है। और ये नैगम नय जो होता है उस क्रिया में ही अंतर्निहित दिखलाई पड़ता है। ये कहीं बाहर दिखलाई नहीं पड़ता, वरन जो है उस क्रिया में ही यह अंतर्निहित होता है। संग्रह नय जो है इसके अंतर्गत जो है वस्तु का जो एसेंस होता है, जिसे हम सामान्य कहते हैं, उस पर अत्यधिक जोर दिया जाता है।
सामान्य से तात्पर्य क्या होता है? एक जाति में पाया जाने वाला जो सारभूत गुण होता है उसको हम सामान्य कहते हैं। एक जाति का जो एसेंस है, जाति का तात्पर्य क्या है? एक कैटेगरी से, वर्ग से लिया जाता है। जैसे मनुष्य जाति की बात कर ले, पशु की बात कर ले, वृक्षत्व की बात कर ले, या किसी भी संदर्भ में हम जो ले रहे हैं कि एक कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, उन सब वस्तुओं का जो सामान्य है, उसका जो सामान्य गुण है, उस गुण को जानने का जो प्रयास किया जाता है वो संग्रह नय में किया जाता है कि इसमें सामान्य पर सबसे अधिक जो है बल दिया जाता है। नैगम्य नय में क्रिया पर बल दिया जाता है, और उस क्रिया का प्रयोजन क्या है, किस क्रिया, उसके वह क्रिया किससे संबंधित है, उसका प्रयोजन क्या है, उसमें वो अंतर्निहित होता है। संग्रह नय सामान्य पर अत्यधिक बल देता है। सामान्य से तात्पर्य जो है, जो सार्वभौमिक ज्ञान है, जो एक जाति में पाया जाने वाला सारभूत गुण है, वो सामान्य, और सामान्य पर यह अत्यधिक बल देता है। तीसरा जो नय है वो व्यवहार नय है। व्यवहार नय के अंतर्गत क्या करेंगे? ये व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होता है। व्यवहार नय जो है व्यवहारिक ज्ञान, जैसा कि नाम से जुड़ा हुआ है कि ये व्यवहारिक जगत का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जानने पर अत्यधिक बल देता है। व्यवहारिक ज्ञान पर यह आधारित होता है, और इसमें वस्तुओं की व्यक्तिगत विशेषताओं पर, जो वस्तुएं जगत में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जा रही है, उनकी विशेषताओं पर, व्यक्तिगत जो विशेषताएं होती है, उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल देने का कार्य करता है। तो व्यवहार नय का कार्य जो है, व्यवहारिक जगत की वस्तुओं को जानना, उनकी व्यक्तिगत विशेषता, वस्तु की जो व्यक्तिगत विशेषता है, उन पर ध्यान देना, अत्यधिक बल देने पर जोर दिया जाता है। चौथा जो नय है वो ऋजु नय है। इसमें किसी वस्तु के एक क्षण या वर्तमान की प्रकृति पर विचार किया जाता है। कोई भी वस्तु है, क्षण विशेष में उसका अर्थ क्या है, या वर्तमान में उसकी प्रकृति क्या है, इस पर विशेष जो है बल दिया जाता है, उसको जानने का प्रयास किया जाता है। तो ऋजु सूत्र नय का तात्पर्य क्या हुआ कि किसी भी वस्तु के एक क्षण या वर्तमान की प्रकृति पर विशेष रूप से विचार किया जाता है कि इस क्षण में जो है इस वस्तु का दृष्टिकोण क्या है, वर्तमान में इस वस्तु का अस्तित्व किस प्रकार से हम जान सकते हैं, किस प्रकार से इस वस्तु को हम समझ सकते हैं, इस पर जो है इसके अंतर्गत बल दिया जाएगा। उसके बाद में पांचवा जो है वो शब्द नय। शब्द नय का तात्पर्य क्या है कि इसके अनुसार प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द जो है अपना एक विशिष्ट अर्थ रखता है, जो हम भली बात जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का अलग अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का जो है एक विशेष अर्थ होता है। एक शब्द के उच्चारण से हमें वस्तुओं के उन गुणों की याद आ जाती है जिसका वह द्योतक है। किसी भी वस्तु का उच्चारण करते हैं तो उस वस्तु की याद आ जाती है, या उस वस्तु का ज्ञान हमें हो जाता है जिसका वो प्रतीक रूप माना जाता है। तो शब्द नय जो है शब्द का एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, और उसके उच्चारण के द्वारा उसके वस्तु के गुणों का ज्ञान हमें हो जाता है। ये जो जानकारी मिलती है वो शब्द नय के द्वारा मिलती है। उसके बाद में हम समाभिरूढ़ नय के संदर्भ में बात करेंगे कि शब्द को उनकी रूढ़ियों के अनुसार पृथक करना। जो रूढ़ियों के द्वारा जो शब्दों का निर्माण किया जाता है, उन रूढ़ियों से पृथक करना आवश्यक है। उस शब्द के ज्ञान के लिए उन रूढ़ियों से उसको पृथक करने का प्रयास हम करेंगे। तो शब्दों को उनकी रूढ़ियों के अनुसार पृथक करना आवश्यक है। ये जो है समाभिरूढ़ नय जो है उसके अंतर्गत रखा गया है कि हम जो रूढ़ियां हैं उन रूढ़ियों से उस शब्द का जो है अर्थ पृथक करके जो है जानने का प्रयास करें। और अंतिम जो है एवं भूत नय। एवं भूत नय का तात्पर्य क्या है कि ये नय जो समाभिरूढ़ नय से भी संकुचित है, उससे भी छोटा है। बात तो रूढ़ियों से पृथक कर रहे हैं, रूढ़ियों से बंधा हुआ है।
ये उससे भी संकुचित माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध वस्तु के प्रचलित नाम से ही, जो वस्तु का नाम चल रहा है उसी से जुड़ा हुआ इसका होता है। तो यहाँ पर जो है प्राय जो है प्रत्येक नए के संदर्भ में देख रहे हैं कि उसका अलग अलग दृष्टिकोण है। कोई सामान्य पर बल दे रहा है, कोई किसी की क्रिया पर बल दे रहा है, कोई व्यवहारिक जगत पर बल दे रहा है, किसी वस्तु के वर्तमान क्षण पर या वस्तु के क्षण पर या वर्तमान पर बल दे रहा है, या शब्द के विशेष अर्थ पर बल दे रहा है, या शब्द को रूढ़ि से पृथक करने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार से ये जो है समाभिभूत रूढ़ जो है एवं भूत नय जो है समाभिभूत रूढ़ नय से भी संकुचित है। इसका संबंध जो वर्तमान में वस्तु का जो नाम है उसी से जुड़ा, प्रचलित नाम से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा है कि उपयुक्त सभी दृष्टिकोण जो है आंशिक है। ये जो सारे जो दृष्टिकोण देखे गए वो चाहे वो व्यवहारिक दृष्टि से हो, चाहे क्रिया के दृष्टिकोण से हो, या सामान्य पर के दृष्टिकोण से हो, प्रत्येक जो है हम देख रहे हैं ये सभी दृष्टिकोण आंशिक है। इनमें किसी एक को मानने के कारण नए का आभास का दोष हो जाता है। जैन दर्शन के अनुसार न्याय वैशेषिक, सांख्य दर्शन, अद्वैत वेदांत और बौद्ध दर्शन में न्याय का आभास दोष जो होता है उसके स्थान पर नए का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन के अंतर्गत जो है 7 प्रकार के नए माने गए हैं, जिनके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का ज्ञान जो हमें होता है। क्योंकि नए का तात्पर्य आंशिक ज्ञान होता है, एक परामर्श का ज्ञान होता है, एक दृष्टिकोण का ज्ञान होता है, और वो काल विशेष में होता है, एक स्थान विशेष में होता है। इस प्रकार से जो नए है बहुत संकुचित ज्ञान है, बहुत आंशिक ज्ञान है, बहुत ही एकांकी ज्ञान है। इस ज्ञान को, आंशिक ज्ञान को, एकांकी ज्ञान को या संकुचित ज्ञान को समझने के लिए ही जैन दर्शन में नए शब्द का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।